सभी विद्यार्थी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे विषय गणित के कक्षा 10 के कुछ पहले के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि प्रश्न है यदि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 एम और 117 के रूप में 65 एम 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। एम का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोग ध्यान दें। हम सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। 65 और 117 का एचसीएफ काटेंगे से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 यहाँ 3 को 1 बचा 15 हो जाएगा, 5 3 15। अब सीधे 13 साढ़े 13 13 या काटेंगे सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 3 9 2 बचा हो जाएगा 3 27। जिसे 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3 9। अब 13 से ही काटेंगे, 13 एकम 13। तो एचसीएफ हमारा जो दोनों में मिलता है वो एचसीएफ होता है। यहाँ 13 मिल रहा है तो 13 ले लेंगे एचसीएफ बराबर 13 आ जाएगा। अब हमने ये रखा है कि एचसीएफ को 65 एम और 117 लिखा जाता है, अर्थात एचसीएफ बराबर दे रखा 65 एम माइनस 117 और एचसीएफ का मान रख देंगे हम 13 बराबर 65 एम माइनस 117 माइनस 117 है तो लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 117 बराबर 65 एम। अब यहाँ छोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा बराबर 65 एम छोड़ने वाली चीज बटे एम बराबर हो जाएगा 130 बटे 65 65 65 130 तो एम बराबर 2 आ जाएगा। यही इसका आंसर आया है। चलो समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया हो तो इसकी शॉट ले लो इसका, फिर दूसरा करवाना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब देखो क्या करना है इसमें, हमें पहले संख्या दे रखते हैं 245 लिख लेंगे और 1037 दोनों लिख लेंगे और दोनों में से शेषफल जितना प्राप्त हो रहा है वही घटा देंगे। तो -5 इसमें से -5 कर देंगे हम, तो यहाँ पर 240 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1032। अब हम इसी का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। 240 की जो छोटी संख्या होती है उसी को हम बड़ी संख्या से भाग करते हैं, 1032। अब हमारा कितना बार आएगा, यहाँ बार चला जाएगा 4 बार, 0 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9 960 आया है। यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो ये बचेगा। यहाँ इधर से हम हासिल लेंगे हो जाएगा 13, 13 में से 6 आएगा तो बचेगा या 13 बचेगा, 13 में से 6 आएगा तो 7 बचेगा। ठीक,
अब देखो 72 ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 240। अब देखेंगे कितने बार जा रहे हैं। तो 72 72 144। तो थोड़ा करके देखते हैं पहले। 72 3 बार जा रहा है या 2 बार जा रहा है। 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216। तो यही बार चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 216 3 बार में। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जाएगा 2। अब जी यहाँ पे जो 72 को यहाँ लिख लेंगे। अब 24 या 72 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 24। समझ में आया सब बच्चों? अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिएगा तीसरा सवाल है, दिया है मासा 99 153 बराबर 9। तो लासा हमें ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। लासा गुणा मासा। अब देखिए हमारे पास दो संख्या दे रखी है, 99 और 153। हमें लासा निकालना है, तो लासा हम ऐसे ही रखेंगे। मासा भी हमें दे रखा है 9। हमेशा गुणे वाली चीज बटे में लेके आएंगे। तो 99 गुणा 153 बटे 9 बराबर लासा। कि 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो लासा बराबर आ जाएगा, हम गुणा कर लेंगे जो भी आएगा। 11 गुणा 153, 11 3 33 हासिल 3, 11 पंजे 55, 55 और 3 58, 58 का 8 हासिल 5, 11 एकम 11, 11 5 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1683। सभी बच्चों को समझ में आया? अगर आ गया हो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगला सवाल है, हमारी गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ मासा और एलसीएम लासा ज्ञात करना है। हमारी तो दोनों चीजें ज्ञात करना। तो पहला सवाल है 672 और 120, इसका लासा और मासा हम दोनों निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले इन्हें विभाजित करेंगे गुणनखंड विधि से। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 4 2 3 6। फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3। अब इसे भी हम 2 से ही सबसे पहले काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1, 16 हो जाएगा। 2 8 16, इसे काटेंगे 2 से, 2 9 18, इसे काटेंगे 2 से, 3 से काटेंगे 3 9, इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। इसी प्रकार हम काटेंगे 120 को। 2 से काटेंगे 2 6 12, 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 से काटेंगे दूसरे, 2 3 6 फिर से 0 ऐसे ही आएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10, फिर काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, फिर काटेंगे हम 5 से, 5 एकम 5। अब इसके गुणनखंड 6 के गुणनखंड है वो हो रहे हैं 2 इंटू 3। ऐसे ही 72 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 बार आया है, और 3 की पावर 2। अब ऐसे ही 120 यानी कि 120 के हम गुणनखंड जो हमारे दिए हुए हैं वो लिख लेंगे। 2 3 बार है, 3 और 5। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, अब एचसीएफ में देखेंगे जो सबसे कम होते हैं, जिसके गुणनखंड सबसे कम होते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ देखो 2 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, लेकिन सबसे घात जिससे कम होगी वही देंगे हम। तो यहाँ 2 की घात केवल इकलौती है, वहां पर यहाँ पर 3 दे रखी, तो हमें 2 लेना पड़ेगा। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पर 3 की घात केवल 1 है, इसमें भी 3 रहा है,
इसमें भी 3 मिल रहा है, या 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, लेकिन हमें घात जो लेनी है केवल सिंगल वाली लेनी है, तो यहाँ ले लेंगे 3। बाकी और यहाँ पे कोई भी मिल नहीं रहा, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 6। एचसीएफ 6 आ जाएगा। और अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में सबसे बड़ी घातें दी जाती हैं, तो एलसीएम में यहाँ से सबसे बड़ी घात हमारे पास 2 की पावर 3 है, और यहाँ से 3 की पावर 2 है, और जो कॉमन नहीं होता हमें वो भी लिखना पड़ता है, यहाँ 5 लिख देंगे। तो 2 की पावर 3 का मान 8, यहाँ पर 3 की पावर 2 का मान 9 और 5, 8 पंजे 40 और यहाँ 9, 4 नहीं 36, 360 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा सवाल है। 17, 23 और 29। तो 17 जो है 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17, 23 है 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23, और 29 है तो वो 29 से ही कटेगा, 29 एकम 29। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है, जो तीनों कॉमन होता है वो लेते हैं, तो यहाँ तीनों कॉमन 1 है हमारे पास, तो 1 लिख लेंगे। और एलसीएम, जब एलसीएम लिखेंगे हम तो लिख लेंगे, यहाँ से 17 मिल रहा है, यहाँ से 23 और यहाँ से 29, इसकी गुणा कर लेंगे। 51, 51 का 1 हाथ से लगेंगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391 हो जाएगी, और इसकी 29 से गुणा करेंगे। देखो 9 एकम 9, 9 81, 9 3 27, 27 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 3 6 7, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 3 10 और 11। तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 11,339। सभी को समझ में आया?